नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। बीते दिनों मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा की क्लिनिक माफियाओं ने हत्या कर दी। पहले गलत मैसेज प्रिवेल किए गए, मगर सच्चाई सामने आ ही गई कि क्लिनिक के जो मनमानी थी, जो धांधली थी, जिसमें वो गरीब लोगों से गलत जांच के नाम पर पैसे ठगा करते थे, उसे उजागर करने का प्रयास 22 साल के एक पत्रकार अविनाश झा, जिनका नाम बुद्धिनाथ झा भी है, कर रहे थे। मगर माफियाओं के मनमानी का वो शिकार हो गए। उनकी आधी जली हुई लाश 9 नवंबर को बरामद होती है। परिवार में शोक की लहर है और बिहार भर के पत्रकारों में आक्रोश है कि अगर इतनी आसानी से एक पत्रकार को जलाकर मार दिया जाए तो प्रेस की आजादी ज्यादा दिन तक और नहीं बच पाएगी। पप्पू यादव परिजनों से मिलने मधुबनी पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने जो कहा है मीडिया के सामने, आप वो भी सुनिए। एसपी और डीएसपी केस को डाइवर्ट क्यों कर? यदि वो प्रेम प्रसंग था तो क्या मारने की आज़ादी उसको दे दी गई? पहला प्रेम करना गुनाह है इस देश में, लेकिन है लड़का कोलैबोरेशन कुछ आप करेंगे कि नहीं? जब प्रेम प्रसंग होगा तो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके कॉल डिटेल होंगे। प्रेम प्रसंग होगा तो कभी उस लड़की के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसकी बातचीत होगी। जिस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग की बात ये कर रहे हैं उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 6 मिनट से ज़्यादा बातचीत कभी हुई नहीं। तो उनकी बातचीत, चूँकि यहाँ मेडिकल के यहाँ उनके पास कलेक्शन का काम था, बाहर भेजते थे, तो उनकी बातचीत लगभग नर्सिंग होम के नर्स से या डॉक्टर से होती थी। तो मेरा बहुत क्लियर है इसमें, 45 दिनों में कोई प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता और 6 मिनट में कोई प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम होगा तो रात के 11-12 बजे के बाद 1 घंटा, 2 घंटा लड़कियों से लड़का की बातचीत होगी ही होगी। डीएसपी साहब, एसपी साहब, नीतीश, नरेंद्र मोदी, लालू जी को आंख में धूल झोंके, हम उनमें से नहीं हैं। हम यदि आए होंगे पूर्णिया से मर्डर के बाद यहाँ, तो हम सोच समझ के आते हैं। हम यहाँ के दादा का नाम भी आपको बताएंगे। गुंडा जो बनता है ना कुछ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग, और सोचता है कि एको हम द्वितीय नास्ती, मैं उनको भी जानता हूँ। दूसरी बात, पवन चाहता था कि यह लड़का उस नर्स से प्रेम ना करे, इसीलिए मार दिया। तो क्या पवन मारने में अपने सगे दोनों भाई को ले गया? दुनिया में कोई ऐसी घटना बता दीजिएगा कि हम प्रेम करेंगे और यदि हमारी कहीं से मन में होगी कि वो लड़की से ये बात ना करे तो दोनों सगे भाई जाके मारेंगे। दीपक और पवन दोनों का नाम डीएसपी बोल रहा है सोशल मीडिया पर। बिट्टू भी उसके भाई की वाली बात में, बिट्टू भी भाई ही हुआ। बिट्टू। चौथी चीज, ये घटना शुरू कब से हुई? आरटीआई कब से शुरू हुई? 11 फर्जी नर्सिंग होम कौन कौन है? हम नर्सिंग होम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फर्जी नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं, जहां मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल्स आउट नहीं है, ना कोई सर्जन हो बैठता है, ना कोई फिजिशियन होता है। कंप्लीट पेन एंड पेपर पर, कागज पर फर्जी नर्सिंग होम चलते हैं, और जिसमें लोकल जनप्रतिनिधियों की भागीदारी ज़्यादा होती है, दबंगई करते हैं। कि एक तो उनका आरटीआई लगातार करना, दूसरा 11 फर्जी नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ होना, 7 तारीख को खेला होवे स्टेटस को डालना, फिर गाना के साथ आगे बढ़ना, 12 तारीख को किडनैपिंग होना और 15 को लाश पकड़ना।
9 को किडनैपिंग 12 को लाश, 9 को किडनैपिंग, 12 को लाश मिला। तो उसमें बहुत सीधा सवाल ये है, एक टेप है जो हम कभी आप लोग को देंगे, वो अनुराग हॉस्पिटल के डॉक्टर का और वहाँ के नर्स का। वहाँ की एक नर्स है पूर्णकला, वो कहती है कि 7:30 बजे या 8:30 बजे डॉक्टर मेरे साथ थे, और वो डॉक्टर कहता है कि मैं नर्स के साथ हूँ, मैं बंद करके चला गया हूँ, और डॉक्टर नर्स कहती है कि डॉक्टर मेरे साथ थे। तो डॉक्टर खुद टेप पर कह रहा है और नर्स अलग कह रही है कि नहीं मेरे साथ थे, और डॉक्टर कह रहा है कि मैं उनके साथ नहीं था। तो सीसीटीवी फुटेज भी है, मोबाइल का लोकेशन भी है। तीसरी चौथी चीज़ कि जिस दिन ये किडनैपिंग हुई है उनको उनके अस्पताल पर यदि बुलाए गए तो बट नेचुरल है, किसी सिलेक्शन के माध्यम से 4 बार यदि किसी ने फ़ोन किया या 5 बार करके बुलाया और वो गए और फिर वो गायब हो गए, और इसमें आप 5-6 आदमी को कह रहे हैं कि ये मारने में ये लोग हैं, तो क्या पवन, दीपक के अन्य लोग जो मारने वाले हैं, क्या उनका फर्जी नर्सिंग होम या कोई मेडिकल ग्राउंड से संबंध है या नहीं? तो इसका मतलब है कि जेल गेट के बगल में एक RS हॉस्पिटल, जहाँ पर बैठक होती है, और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना है, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता ना करिए, मैं पप्पू यादव हूँ, आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत नहीं रहिएगा, कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है, या ब्लॉक प्रमुख दबंग है, या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या MLA या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, CCTV फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा, जो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहाँ से भी जानता हूँ। तो चूँकि पूर्णिया में एक टैंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो एक टैंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और SP ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं CBI इंक्वायरी चाहता हूँ, यहाँ के पुलिस प्रशासन पर इनके परिजन का, इनके माँ का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर काहे का? CBI इंक्वायरी चाहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डिटेल रखूंगा। यह परिवार मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जाके मिले और मुख्यमंत्री जी से CBI की जांच की मांग करे। यदि मुख्यमंत्री जी इस पर CBI इंक्वायरी पर नहीं खरे उतरेंगे, तो मैं चाहूँगा यदि इनका परिवार PIL फाइल करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो एज ए भाई, एज ए मैन, मैं किसी भी परिस्थिति में इस परिवार के साथ तन मन धन सब चीज़ से PIL में रहूँगा, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर को ला करके इस केस को CBI इंक्वायरी की मैं मांग करूँगा। बहुत क्लियर है
डाइवर नहीं होने देंगे। सरकमस्टांसेस आपको दिखाने होंगे। जब तक आप प्रेम प्रसंग के लिंकेज को, सरकमस्टांसेस को आप सामने नहीं लाते हैं, और जिससे प्रेम प्रसंग की बात आप कर रहे हैं, उस लेडीज़ के कॉल डिटेल को आप निकालिए, उस लेडीज़ के और डॉक्टर के कॉल डिटेल को निकालिए, डॉक्टर्स और लेडीज़ के आमने सामने आप करिए। तो ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको खारिज करता हूँ। यदि है भी उनको लाना चाहिए। मुख्य कानून नहीं चलेगा और समाज को दिग्भ्रमित मत करिए। हमारी पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया मदद करने का निर्णय लिया, ताकि उनकी माँ, उसके पत्नी तो है नहीं, उनकी माँ को हम करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यह घटना नर्सिंग होम के 11 जिनके खिलाफ उनका RTI था, उनके कंप्लीट कॉन्वेंस है। इसमें यहाँ के दबंग लोग भी इन्वॉल्व हैं, और मीटिंग करके कुछ छोटे चीज़ों को हायर करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें जस्टिस के लिए समाज को खड़ा होना चाहिए। मैं समाज के साथ हूं। और कुछ पूछना हो तो आप पूछो। वो दबंग लोग कौन है सर? जैसा कि आपने बताया मैंने कहा MLA भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकते हैं, मुखिया भी हो सकते हैं। कौन है तो सामने आ जाएगा, मैंने बता दिया आपको, आप खोजिए कौन हो सकते हैं। जैसे हमसे पूछा कि शराब माफियाओं का नाम मैंने 65 कल उजागर किया, और लगातार मैं हर सप्ताह 65 नाम उजागर करूँगा। अंत में किन किन विधायक मंत्रियों का शराब में पैसा है वो भी मैं उजागर करूँगा। आपके केस से डरते हैं ना, हम आपके माफियागिरी से डरते हैं ना, हम आपकी ताकत से डरते हैं ना। मुझको आपका पैसा चाहिए ना, आपका औरत खोरी चाहिए ना, आपकी ताकत। तो जब मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ तो सवाल बहुत क्लियर है। दबंग MLA भी हो सकता है, मुखिया भी हो सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हो सकता है। तो उसको ये खोजेंगे ना, हम तो खोज के दे ही देंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, पप्पू यादव को शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं उस परिवार को कि अविनाश झा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, अपडेट, खबर और सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।